जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आप सभी का जो है अपने ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है नए सेट लेकर आए बिहार दो का, जो आज हम सेट नंबर जो है 5 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो कुल 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं एवं 5 जो है सॉल्व पेपर दिए गए हैं। तो दोस्तों यह जो सेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को ज़रूर ग्रुप में सेंड कीजिए। चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ग्रंथ में अपराध और अपराधियों का जिक्र आता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, यानी कि ये सभी हो जाएगा। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा सभी में जो है भारतीय पुरातत्व ग्रंथ है जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो हड़प्पा का जो है एकमात्र धौलावीरा नगर जो 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा ये आपका कहाँ है तो गुजरात में है। लोथल गुजरात में, मोहनजोदड़ो यह जो है सिंध के किनारे, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है, और कालीबंगा जो है यह राजस्थान में है। प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो प्राचीनतम वेद इसको कहते हैं तो ऋग्वेद को। ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो प्राचीनतम वेद है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किस वर्ष जो बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो इब्राहिम लोदी को जो है बाबर ने जो है पानीपत के जो प्रथम युद्ध में 1526 में हुआ था, उस समय इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और पराजित करने के बाद जो है भारत में जो है बाबर ने मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया जो प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा यह आपका कहाँ स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध जो है मौर्य सिंहासन का निर्माण और उसके लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने किया था। तो मौर्य सिंहासन का जो है निर्माण किसने किया था। तो यह शाहजहाँ ने निर्माण करवाया था। किसने? शाहजहाँ ने, जिसमें जो है मौर्य सिंहासन में जो है कोहिनूर हीरा जड़ा गया था। उस समय की जो है 1 करोड़ की कुर्सी थी जिसपे शासक बैठता था शाहजहाँ, और उसे जो है 1739 में जो है नादिर शाह ने लूट कर ले गया था। अभी वर्तमान में जो है ये जो कोहिनूर हीरा महारानी यानी कि इंग्लैंड में ही है, इंग्लैंड के महारानी के पास है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 1960 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंगफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था। तो 1960 में जब मुजफ्फरपुर हत्याकांड हुआ था जिसमें किंगफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था न्यायाधीश किंगफोर्ड की, तो इसमें जो है किसने प्रयास किया था। तो प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने जो है 1960 में जो है मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंगफोर्ड की जो हत्या करने का प्रयास किया था, तो उसमें जो किंगफोर्ड बच गया था। इसमें जो है खुदीराम बोस को जो है फांसी दिया गया था और प्रफुल्ल चाकी जो थे ये अपने गोली मार करके मर गए थे। सबसे कम जो है उम्र में जो है फांसी दिया गया था खुदीराम बोस को ही। 1908 में फांसी पड़ गया था उनको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं माउंट फोर्ट सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था। तो इसकी सुधार की मुख्य विशेषता था केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन एवं रियासतों में दुशासन दोनों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में यह सम्मिलित हुआ था आपका 2 सितंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है। तो स्थल सीमा की लंबाई क्या गया तो 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई है। दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितना है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो उत्तरी अंडमान का जो उच्चतम बिंदु 732 मीटर स्थित है वो कहाँ है? तो वो कहाँ किस चोटी पर है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सैडल चोटी है। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु जो है सैडल चोटी है, जिसका जो है 732 मीटर ऊंचा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो मीठे पानी का अच्छा स्रोत हो जाएगा तो महासागर, सागर, खारा पानी, ये सभी जो है नमकीन पानी का स्रोत है, जबकि नदी जो है ये मीठे पानी का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो उत्तर पिनाकिनी के नाम से जो है ये आपका कावेरी नदी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्य कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो यह जो भूटिया जनजाति आपको सिक्किम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल नायकन, कुरुम्बा, कुटनायकम, कादर और कोरगा भारत के किस राज्य में आदिम जनजाति समूह है? तो ये जो है आपका केरल में जो है यह आदिम जनजाति समूह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यानी कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए हम लोग क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापते हैं, एनीमोमीटर से जो है हवा की गति मापते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी स्थान की जो है आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो यहाँ आर्द्रता पूछा गया है, तो आपका इसका राइट आंसर आर्द्रता कहेगा तो हाइग्रो, और जो है अपेक्षिक घनत्व कहेगा तो हाइड्रो, ये याद रखिएगा। तो आपका इसके यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे आर्द्रता पूछा गया है। निम्न में से किस संकेंद्रीय जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो निम्न में किस संकेंद्रीय जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है पक्षी गवानों में जो है एक जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार नियम जो है ये कब आया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 में। इसी के तहत जो है प्रांतों में जो है द्वैध शासन लागू किया गया था, और प्रांतों से द्वैध शासन कब हटाया गया था और केंद्र में लगाया गया था? तो 1935 के अधिनियम में। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के रूप में उल्लिखित किया गया है? तो यह आपको उल्लिखित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया और 26 जनवरी को यह लागू किया गया था? तो भारत का संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा जो है 26 नवंबर 1949 को जो है यह अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। यह 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो यह जो 5 से 11 जो है इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता जो है भाग 2 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 जो है यह आपको गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है यह जो है ये चुनाव यानी कि निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन जो है यह भाग 15 में दिया गया है, और यह अनुच्छेद 324 से 329 तक।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का भाग अभी हमने बताया कि यह जो 5 से 11 तक है जो नागरिकता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है यह भाग 3 में है, राज्य के नेतृत्व संविधान जो है यह भाग 4 में, संघ जो है यह भाग 5 में है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए था, नागरिकता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति पदाधिकारी निम्नलिखित में से कौन करता है। तो यह जो है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है यह कौन करता है। तो आपका इसका राइट आंसर सभी लोग जानते हैं यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन जो है यह व्यवसाय प्रमुख व्यवसाय नहीं था, जबकि कृषि, हस्तशिल्प और निर्माण यह प्रमुख व्यवसाय था, जबकि पर्यटन प्रमुख व्यवसाय नहीं था। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित किसने की थी। तो सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा यह विकसित की गई थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। तो इसका जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा CSO के द्वारा जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन की गणना किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। एकीकृत कम लागत स्वच्छता ILCS योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHC से भारत के किसानों को उनके खेतों में मिट्टी डैश को मानदंडों से जानकारी मिलेगी। तो यह जो है किससे जानकारी मिलेगी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मानदंडों से जानकारी मिलेगी। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर होता है। तो भारत की जो जनसंख्या का जो है कितना परसेंट होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 45 से 55% जो है यह प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण रूप से भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितना है। तो संपूर्ण रूप से जो है भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 382। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। तो यह जो है तो आपका क्या होगा। तो सुनाम प्रतिष्ठान लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार होता है। सुनाम प्रतिष्ठान लेखांकन सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण का प्रयास कब किया गया था। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार जो है मुद्रा का विमुद्रीकरण का प्रयास किया गया था कब। तो 1978 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समय का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत वाहक बल को मापने के लिए जो है पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि समय t में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश यानी नेट चार्ज Q प्रवाहित होता है तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा I होगी। तो प्रवाहित धारा आपका जो I होगा यह आपका I बराबर Q/T हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के pH का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्षारीय पूछा गया। तो क्षारीय जो होता है 1 से लेकर जो है 0 से लेकर के 0, 7 उसके बाद जो है 14 तक जो होता है। तो 0 से 7 तक जो है आपका आने की जो 6 तकला आने की अम्लीय हो जाएगा। 7 जो है आपका ये उदासीन होता है और जो 7 के बाद जो है आपका क्षारीय होता है। तो 7 के बाद जो आ जाएगा क्षारीय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। pH स्केल के जो खोजकर्ता कौन है, सोरेनसन है। तो लगा प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जल में घुलनशील विटामिन है। तो याद रखिएगा कि BC यानी कि BC जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। यानी कि
बी सी जो है ये आपका जल में घुलनशील विटामिन, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी जो जितने विटामिन बच गए वो सभी जो है वसा में घुलनशील है। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, तो भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, तो फ्रेंड्स यह आपका जो है संरक्षण के जो उद्देश्य से मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अति निस्पंदन और पुनः पनु अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है, तो यह जो है क्रिया आपका मलाशय और मूत्र मार्ग के दौरान होती है। मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान जो है यह जो अति निस्पंदन और पनु अवशोषण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया फ्रेंड्स कि घेंघा जिसको बोलते हैं ग्वाइटर रोग किसकी अल्प के प्रक्रिया के कारण होता है, तो यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑटो ग्रंथि यानी थायराइड के कारण होता है। थायराइड के अल्प क्रिया के कारण जो है घेंघा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। ऑटो या थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी होता है, तो जो है सेवन करने के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोडीन का। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था, तो अस्तित्व में आया था यह आपका बिहार से जो है अलग हुआ था 15 नवंबर जो है 2000 ईस्वी को जो है यह झारखंड अस्तित्व में आया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने जो है नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में सरकार का विरोध किया था, तो नमक बनाने के साथ साथ जो है चौकीदारी कर का भी विरोध किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर चौकीदारी कर। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता यह आपका बख्तियार खिलजी था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1529 में जयकृष्ण ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नुसरत शाह जो था इसने 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया और जिसे जो शेर खां ने इसको हराया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 अगस्त 1942 को पटना विश्वविद्यालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया गया था, तो किसने जो है फहराया था, तो इसमें जो है 7 विद्यार्थियों ने फहराए थे, जिसमें जो ऑर्चर ने सीधा गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद में संहिता है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाजसेने जो है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित होता है, तो ऋग्वेद में जो कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित होता है किसके लिए, तो यह आपका हो जाएगा गाय के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर गाय के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसके ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति का समझा जाता था, तो मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय को जो है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में जो है महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति गाय को समझा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे कथन सही को बताना है। तो दिया गया है कि मनसबदारी व्यवस्था राज्य के एक कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिससे अकबर ने प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है। 2 कहता है कि मनसबदारी का पद पैतृक था, यह गलत है। मनसबदारी का पद जो पैतृक नहीं था, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो चलिए देखते हैं। तबकाते नासरी, यह पुस्तक जो है मिन्हाज उस सिराज की जो है पुस्तक है, ये मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक है। दूसरा भी दिया गया तारीख़ फिरोज शाही, तो तारीख़ फिरोज शाही जो यह किसकी पुस्तक है, तो यह आपका शम ए सिराज
कि अफीम की जो है पुस्तक है। तुगलकनामा जो है यह पुस्तक किसका है? इब्न बतूता का। यह गलत है। इब्न बतूता का जो पुस्तक है यह रेहला है। क्या पुस्तक है? रेहला जो इब्न बतूता का पुस्तक है। हुमायूंनामा जो है गुलबदन ने लिखा था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गलत है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने जो है क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था? तो यह जो जानते हैं सभी लोग कि अभिनव भारत समाज की स्थापना जो किसने किया था? तो यह जो है विनायक दामोदर सावरकर ने, जिसे BD सावरकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। इसने जो है कब? 1904 में अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था। कब? 1904 में। अगला प्रश्न हमारे फ्रेंड्स, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो यह जो है समर्थन किया था MA जिन्ना, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने और CR दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो 1923 में जो है गठित पार्टी का नाम स्वराज पार्टी था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में जो है मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं फ्रेंड्स, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। चलिए इसको मिलान करते हैं। जय मंडल भंडार दिया गया है और यहाँ पे अवस्थित कहाँ है? तो चलिए यहाँ पे दिया गया जय मंडल भंडार। तो नोकरेक जो है ये आपका कहाँ है? तो आपका हो जाएगा नोकरेक जो है जय मंडल भंडार क्षेत्र कहाँ है? तो यह जो है आपका मेघालय में हो जाएगा। नोकरेक यह जो है मेघालय का है। और जो है मनास, तो मनास जो है ये आपका असम का है। दिहांग या दिबांग यह कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। अगस्ता मलाय ये जो है केरल का हो जाएगा। अगस्ता मलाय केरल के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3, 2, 4, 1। देखते हैं 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काजीरंगा जो है किस लिए जाना जाता है? तो दोस्तों बता दो कि काजीरंगा जो है यह असम में स्थित है, जो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है यहाँ पे कोड का सही चयन करिए। चलिए चयन करते हैं। दिया कि रिहान बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह बिल्कुल सही है। रिहान बांध जो है सोन नदी की जो है सहायक नदी, बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर, यह भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के संयुक्त उपकरण में भी सही है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, वे भी सही है। यानी कि इनमें से सभी जो सही है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4 सही है। यहाँ पे जो है मिलान करना है कि कौन सी जो है परियोजना कौन सा बांध किस नदी पर है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो दिया गया है कि दुलहसी परियोजना जो है आपका चंबल नदी पर है। गांधी सागर परियोजना जो है चिनाब नदी पर है। और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। और तवा परियोजना तवा नदी पर। तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का जो है पोस्टा मासबुर्ग जो है और उसका समवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस लिए खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण अफ्रीका का जो है पोस्टा मासबुर्ग और जो उसका समवर्ती क्षेत्र यह किस लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज के खनिज के लिए जो प्रसिद्ध है। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलान कर, चलिए मिलान करते हैं। एटलस जो है यह कहाँ का है? तो एटलस जो है यह आपका मोरक्को में है। किलिमंजारो, तो किलिमंजारो जो है यह कहाँ का है? तो यह आपका हो जाएगा तंजानिया में। चेमरोजो जो है यह कहाँ का है? तो चेमरोजो जो आपका हो जाएगा इक्वाडोर। और पायरेनिज ये फ्रांस का हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देशों से होकर जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो आपका हो जाएगा गैबोन से गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है, भूमध्य रेखीय गिनी से नहीं गुजरती है, रवांडा से भी नहीं गुजरती है। तो 3 और 4 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है? तो 3, 4, 4 में हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो यहाँ पे जो गलत बताना है कौन सा गलत है यानी सत्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं।
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, गलत है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, गलत है। तो आपको यही आपका राइट आंसर होगा, सही नहीं है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया फ्रेंड्स कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो भारत में जो प्रथम बार नगर निगम जो है यह आपको कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा मद्रास में स्थापित किया गया था। अटल नवोन्मेषण मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग की पहल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि के पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे प्रश्न मिट गया है, पढ़ के सुना देते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि के पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यह जो है छत्तीसगढ़ में हुआ था। यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में जो है नहीं जना रहा है, चलिए पढ़ के सुनाते हैं। यहाँ पे युग्मों को मिलान करना, चलिए मिलान करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि ए में दिया कि अंतर्राज्यीय परिषद। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है यह आपका किससे संबंधित है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में, वित्त योजना आयोग जो है अनुच्छेद 280 में है। यहाँ पर जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण, तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है यह आपका गलत हो जाएगा, यह अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 में जो किसका, तो निर्वाचन यानी चुनाव का दिया गया है, यह गलत हो जाएगा। 4 दिया के संघ लोक सेवा आयोग का जो है अनुच्छेद 315। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर, यह गलत है। राष्ट्रीय महिला आयोग की निम्नलिखित अध्यायों पर विचार कीजिए। तो जयंती पटनायक दिया गया, ममता शमी दिया गया, और जो डॉक्टर गिरिजा व्यास और डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी दिया गया है। तो जो निम्नलिखित अध्यायों पर विचार करना है, तो इनमें नियुक्त सही कालानुक्रम नीचे दिए गए फोटो का चुनिए। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो जयंती पटनायक, तो इनका जो है आपका इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1432। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो मूल कर्तव्य जो है यह भाग 4 के क में दिया गया, बिल्कुल सही है। बी दिया गया है कि राज जो है कितना में है, तो यह आपका भाग 6 में है, बिल्कुल सही है। भारत का महानवादी, यह जो है भाग 13 में, यह गलत है। 4 दिया है कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यह जो है भाग कितना में, 14 में है, ये भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी कि यह जो है क्या है, यह गलत दिया गया है। यह जो है भाग कितना में है, तो यह भाग 5 में दिया गया है भारत के महानवादी के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर दिए गए जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो और यहाँ बताना कि कौन सही है और कौन गलत है, चलिए बताते हैं। यहाँ पर दिया गया कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। तो यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है, मूर्त रूप से पाए जाते हैं। बी दिया गया है, आर दिया गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित होते हैं। तो ये भी आपका क्या है, तो ये भी आपका जो है सही है। तो लेकिन यहाँ दिया गया ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिया गया, यहाँ प्रश्न मिटर गया है, यहाँ पे लिखा गया लॉकडाउन लिखा गया है, लॉकडाउन। तो बता रहा है कि लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा
प्रयुक्त असाधारण शक्तियों का विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानूनों पर प्राप्त हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर जो है, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और जो है आपका एपिडिक डिजीजेज एक्ट 1897 यानी कि 2000 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2000 कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि BSE ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? इसमें जो है कुल आपका 25 कंपनियां सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा टोल टैक्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो सबसे प्रचलित माप आपका हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना, चलिए सम्मिलित करते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे दिया गया अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। तो यह आपका प्रारंभ किया गया था 1976 में। समन्वित बाल विकास योजना जो है आपका प्रारंभ किया गया था, तो यह 1975 में। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम यह कब हुआ था? तो 1983 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यह 2005 में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3 देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 2 1 4 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन जो है यह किया गया था क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो वर्ष के अधिकांश हिस्से में जो है बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को जो है उसे कहते हैं सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका जो मुख्य ध्येय समपोषीय समृद्धि था? तो समपोषीय वृद्धि किसका जो ध्येय था? तो आपका इसका राइट आंसर 12वीं पंचवर्षीय योजना का। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल या ठंडा रहता है क्योंकि उसमें ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। इसका कारण क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है संचालन और संवहन एवं विकिरण तीनों विधि द्वारा इसमें जो है नहीं होता है। इसके कारण जो है यह सुरक्षित रहता है थर्मल फ्लास्क में। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? तो प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होने का कारण है कि जल का क्वथनांक क्या होता है कि बढ़ जाता है, जिससे जो है भोजन जल्दी पक जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं बताना है। तो चलिए यहाँ पे दिया गया है कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो फोटोग्राफी में करते हैं। तो आपका यही गलत हो जाएगा। 2 दिया गया कि सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में, दूधिया मैग्नीशिया या प्रति अम्ल में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किसमें करते हैं? फोटोग्राफी में, फोटोइलेक्ट्रिक में। अगला प्रश्न है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्न में क्या घटित होगा? तो जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित करते हैं तो क्या घटित होगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिज्या इसकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका जो आयतन नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सुपोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो एक दिया गया कि यह जल निकाय के पोषण एवं पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, यह गलत है। जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह भी गलत है। ना तो 1 नहीं 2, देखते हैं कहाँ। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना तो 1 नहीं 2।
सॉरी फिर से देखते हैं कितना दिएगा, 88 देगा। हाँ सही फ्रेंड्स, न तो 1 नहीं 2 इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही होगा। तो वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल सही है, जैव उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम। एंजाइम वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो आपका इसका राइट आंसर देगा इसमें लौह का अभाव होता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें जो है लौह का अभाव होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। दोस्तों यहाँ पे जो सेट नंबर 5 समाप्त होता है। आशा करते हो कि आपको अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।